डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि जान रहे हैं आप, इस वीडियो में हम लोग CC5 यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CC5 के अंदर हम लोगों को पढ़ना है दर्शन के बारे में। इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसके बारे में पढ़ना है। और यह आपका वीडियो नंबर 6 है, यह आपका पार्ट 6 है। ठीक है, तो चलिए आज के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो टॉपिक्स होगा दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में एकता और बहुलता, यानी कि दार्शनिक संदर्भ एकता और अनेकता। अनेकता को ही हम लोग बहुलता बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्लुरलिटी, यानी द फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव यूनिटी एंड प्लुरलिटी। इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें कई चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम लोग पहले दर्शन पढ़ेंगे, दर्शन के अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बहुत सारे प्रकार हैं इसके अंदर पढ़ने, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, ये सब। लेकिन जो आपके CC5 के लिए ज़रूरी है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना, उसको हम लोग विशेष रूप में पढ़ेंगे। क्योंकि दर्शन तो एक बुक ही है, दर्शन बहुत बड़ा जो है ये आपका टॉपिक्स है। तो जो आपके CC5 विषय में यानी आपको B.Ed फर्स्ट ईयर के लिए जो ज़रूरत होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए दर्शन। दर्शन क्या है? ठीक है, यानी कि फिलॉसफी। हमारे जीवन में शिक्षा के उद्देश्य मुख्य रूप से हमारे जीवन दर्शन पर आधारित होते हैं। इसलिए शिक्षा की पाठ्यचर्या भी दर्शन से प्रभावित है। जो हमारे जीवन में दर्शन है ना, वो जुड़ी हुई हमारे जीवन से। इसलिए हम लोगों को पाठ्यचर्या में दर्शन के बारे में जानना है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ आर मेनली बेस्ड ऑन आवर फिलोसफी ऑफ लाइफ, यानी जीवन के दर्शन पर। सो द करिकुलम ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलोसफी, इसलिए प्रभावित है फिलोसफी से। चलिए, अब दर्शन क्या है, यानी कि व्हाट इज फिलोसफी, क्या है यह? तो प्राचीन समय में अंतिम सत्य की खोज, देखिए कीवर्ड्स है आपका, प्राचीन समय में अंतिम सत्य की खोज के अध्ययन को ही हम दर्शन कहते हैं। अब ये अंतिम सत्य की खोज क्या है? पहले के लोग जो है आत्मा परमात्मा पर विश्वास करते थे, ज्ञान के बारे में बात करते थे, क्या मनुष्य योग्य है, क्या योग्य नहीं है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इन सब के बारे में हम जो है दर्शन अवगत कराता है ना। विज्ञान कुछ मानता है, कुछ विज्ञान को नहीं मानता है, कोई आत्मा को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है। इस सब के बारे में जो हमें अवगत कराता है वही आपका क्या है? दर्शन है। तो दार्शनिकों ने अब जो दर्शन का अध्ययन किया, जो इसके बारे में बताया, वो क्या हो गए? दार्शनिक हो गए, फिलोसफर। तो दार्शनिकों ने आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, मनुष्य के करने योग्य व न करने योग्य, क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, पर भी खूब विचार किया। यही आगे चलकर दर्शन शास्त्र के विषय सामग्री बने, एक विषय बन गया। ठीक है, इन एंशिएंट टाइम्स वी कॉल फिलोसफी द स्टडी ऑफ द सर्च फॉर द अल्टीमेट ट्रूथ। Philosophers also thought a lot of our divine living world, knowledge, ignorance, the means of attaining knowledge, what should be done and what should not be done, क्या करना है और क्या नहीं करना है, by man, मनुष्य के द्वारा। Those become the subject matter of philosophy later on। यही आपका क्या हो गया? दर्शन का जो है सामग्री बना, दर्शन का रूप बना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं दर्शन का अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग का मतलब क्या है। दर्शन का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द से लिया हुआ है। ठीक है, पहले ऐसे फिलॉसफी लिखा जाता था, इसका रूपांतरण है, बाद में ये बन गया। इसमें जो है ओ जीरो जुट गया, यानी ओ जुट गया। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के 2 शब्दों से बना है। यानी कौन शब्द से ये बना है? ग्रीक शब्द। कीवर्ड्स को ध्यान रखेंगे, लिखेंगे आपको, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो ये 2 शब्द, ग्रीक के 2 शब्द कौन से? फिलोस, किससे? फिलोस और सोफिया, यानी कि यह
फिलोसोफर सोफिया से बना है। ठीक है, तो फिलोस का अर्थ क्या होता है? प्रेम, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, यानी ज्ञान से प्रेम होना, नई नई चीजों को जानना, ज्ञान से लगाव होना, यही आपका मीनिंग ऑफ फिलोसफी यानी दर्शन का अर्थ। यानी दर्शन इज एन एडेप्टेशन ऑफ द वर्ल्ड फिलोसफी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। द वर्ड इज derived from two Greek words, philos and sophia. Philos means love, sophia means knowledge। यानी फिलोस का मतलब होता है प्यार और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, और यही ज्ञान से प्रेम, यानी कि फिलोसफी लिटरली मीन्स लव ऑफ नॉलेज। यही आपका दर्शन का मीनिंग होता है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं परिभाषा। कुछ परिभाषा देखते हैं कि दर्शन शास्त्र के बारे में जो है क्या परिभाषा दिया गया है। तो अरस्तु जी के द्वारा जो है दिया गया है, अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया है, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। यानी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, फिलोसफी इज अ साइंस विच इन्वेस्टिगेट्स द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन सेल्फ। ठीक है, यानी यह प्रकृति के बारे में जांच करता है, यथार्थ स्वरूप को बताता है। एक और देख लेते हैं परिभाषा फिक्टे के अनुसार। इन्होंने कहा दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। अकॉर्डिंग टू फिक्टे, फिलोसफी इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। यह जो है ज्ञान का स्रोत है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। नेक्स्ट, दर्शन की विभिन्न विचारधाराओं ने पाठ्यक्रम को प्रभावित किया, जो इस प्रकार है। वेरियस आइडियोलॉजीज ऑफ फिलोसफी हैव इन्फ्लुएंस्ड द सिलेबस विच आर एज फॉलोज। दर्शन की विचारधारा जो अलग अलग लोगों द्वारा दिया गया, दर्शन शास्त्रियों द्वारा दिया गया, उसके कई रूप हैं। आदर्शवाद, आइडियलिज्म, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशलिज्म, प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म, ये कई हैं, है ना। इसके अलावे भी हैं यथार्थवाद, कई रूप में पढ़ना है, लेकिन हमारे लिए CC5 में इतना काफ़ी है। अगर इसके अलावा भी देखेंगे, अगर कुछ आपके लिए होगा जो आपसे पूछा जा सकता तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इन सब की चर्चा मैं आगे के वीडियो में करूंगा। यह आपका जो दर्शन है, मैं आपको एक दो वीडियो और लूँगा और विस्तार से बताऊँगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जानना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कम से कम 2 टॉपिक्स पे, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।